राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की जाति पर उठे सवाल, छानबीन समिति के सामने पौने घंटे चली पूछताछ। मंत्री बोली 110 साल से एससी में है बागरी जाति, कांग्रेस ने पेश किए पुराने दस्तावेज। खबरों के प्रायोजक है राज कोचिंग एकेडमी, जो दे रहे हैं पिछले 5 वर्षों से 100% रिजल्ट के साथ सफलता की गारंटी, जहां अनुभवी शिक्षक देते हैं स्मार्ट क्लासेस से आधुनिक और आसान शिक्षण व्यवस्था। पता पंचम सिंह चौराहे के पास, धाम मोहल्ला, पन्ना। अफसरों पर सवाल दागने वाली राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को सोमवार को मंत्रालय में अफसरों के सवालों का सामना करना पड़ा। पौने घंटे तक राज्य स्तरीय अनुसूचित जाति छानबीन समिति के चेयरमैन एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव गुलशन बमरा ने मंत्री से उनकी जाति को लेकर सवाल किए। मंत्री ने जवाब दिया। कुछ जवाबों के पक्ष में दस्तावेज भी पेश किए। राज्य मंत्री बागरी ने कहा है कि आने के बाद दावा किया कि वे जिस बागरी जाति से आती हैं वह 110 साल से एससी वर्ग में है। समिति को इसका रिकॉर्ड दिया। जबकि मंत्री के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताने वाले प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने दावा किया कि उन्होंने समिति को 1950 के समय के तमाम दस्तावेज दिए जिसमें बागरी जाति एससी वर्ग से बाहर है, जबकि मंत्री ने 1973 के बाद के दस्तावेज ही दिए हैं। उनके पास 1950 का रिकॉर्ड ही नहीं था। असल में मंत्री के जाति प्रमाण पत्र को किसी और नहीं बल्कि प्रदेश कांग्रेस में एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने चुनौती दी और फर्जी होने के संबंध में 1950 के दस्तावेज भी पेश किए। मंत्री और अहिरवार दोनों ही छानबीन समिति के सामने पेश हुए। बता दें कि मंत्री प्रतिमा बागरी के कई गाँव के ग्रामीण भी पहुंचे थे, उनकी भी बयान दर्ज किए गए हैं। क्या है आप लोग प्रतिमा बागरी की जाति को लेकर जो विवाद चल रहा है उसमें आप क्या पक्ष रखेंगे? प्रतिमा बागरी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र है। 1950 की स्थिति में जाति का निर्धारण जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए शासन के आदेश है। इनका जाति प्रमाण पत्र 1977 की स्थिति में बनाया गया है। ये अपनी जात सिद्ध करे। 1950 की स्थिति में ये किस जात की थी? 1950 की स्थिति में इनकी जाति का निर्धारण ये नहीं कर पाते हैं, तो इनका जाति प्रमाण पत्र फर्जी है। इस संबंध में हम आपके हिसाब से क्या है ये? हमारे हिसाब से राजपूत ठाकुर की उपजाति है ये, और इसको राज शासन ने भी माना है। विंध्य प्रदेश में शासन ने भी ऑर्डर किया है कि ये राजपूत ठाकुर है। 2003 में शासन ने ऑर्डर भी किया है कि विंध्य क्षेत्र की जो बागरी है वो अनुसूचित जाति में नहीं आते हैं। और 1950 में इनकी स्थिति क्या है? 1950 की स्थिति में ये बागरी जाति में नहीं आती, राजपूत ठाकुर उपजाति है ये। इसका बयान भी छपा हुआ है, इसके बागरी के परिवार का, इसके पूर्वजों का एक बयान छपा हुआ 2003 में। इसको आप नोटिस में हम लाए देते हैं। ये रहने वाले मूल रूप से यहाँ के हैं, आपके उत्तर प्रदेश के बागड़ वंश के बताते हैं अपने आप। और अमदरी ग्राम का ये तहसील नागौद है, ये जिला सतना की। इसमें ब्रिज नारायण बागरी ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के महोबा क्षेत्र से ये बताते कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मेरी उत्पत्ति राजपूत से मानी गई है। वर्तमान में बघेल राजपूत ठाकुर बागरी नाम से जाने जाते हैं। ये सरकार की रिपोर्ट है। ये क्या चीज़ है भाई साहब? ये सरकार की रिपोर्ट है। सामने दिखाइए। ये मानव शास्त्रीय अध्ययन कराते हैं जब 2003 की रिपोर्ट है ये। यही रिपोर्ट गई थी भारत सरकार को, गई थी, एक कमेटी आई थी। नाम पूछ लिया मैंने पहले जी, नाम बता दीजिए। DP साकेत, DP साकेत।